एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया है नागा साधुओं की। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत के साथ ही नागा साधुओं के बारे में अनेक कहानियों की जैसे बाढ़ आ गई है। हो सकता है कि आपने भी बहुत सारी कहानियां इनके बारे में सुनी हो और पढ़ी हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डरावने दिखने वाले ये नागा साधु उतने ही ताकतवर योद्धा भी होते हैं। अगर ये नागा साधु ना होते तो शायद आज खाटू श्याम जी का मंदिर भी ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज इतिहास के पन्नों से पलटकर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। ये कहानी है एक वीर नागा साधु की, जो सर कटने के बावजूद लड़ता रहा। मुगलों के साथ भीषण युद्ध लड़के न सिर्फ उसने प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाया, बल्कि जयपुर की भी रक्षा की। कौन थे ये वीर नागा साधु और क्या थी उनकी पूरी कहानी, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें दोस्तों। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी शुरू होती है साल 1779 से। उस वक्त भारत देश का बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। कहा जाता है कि उसका सूबेदार मुर्तजा अली खां 50,000 सैनिकों के साथ जयपुर पर हमला करने के लिए निकला। उसने रास्ता चुना था शेखावाटी का। उसके रास्ते में जो आया उसने उसे तहस नहस कर डाला या फिर लूट लिया। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी विशाल सेना को रोकने की हिम्मत किसी में न थी और उसका अगला लक्ष्य था खाटू श्याम जी का मंदिर। मुर्तजा पर जयपुर को फतेह करने की धुन सवार थी। वो लगातार खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी इस बात का पता लग गया दादूपंथी नागा साधु मंगलदास जी महाराज को। दोस्तों, संत दादू दयाल और उनके पंथ के बारे में आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा अपने सामाजिक की किताब में। दादू दयाल एक बहुत ही महान और दयालु संत थे, जिन्होंने दादू पंथ की शुरुआत की। उनके निधन के बाद दादू पंथ कई हिस्सों में बंट गया, जिनमें से एक थे नागा साधु। ये नागा साधु बेहद वीर थे और युद्ध करने में उतने ही माहिर हुआ करते थे जितने के राजपूत क्षत्रिय। दोस्तों, इन्हीं नागा साधुओं की एक छोटी सी सेना के साथ मंगलदास जी महाराज खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने के लिए निकल पड़े। उनका साथ दिया नाथावत, शेखावत और कच्छावत क्षत्रियों ने। इधर मुर्तजा को इस बात का आभास नहीं था। मुर्तजा जब मंदिर पर हमला करने पहुंचा तो वो इस सेना को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके पास हथियारों से लैस एक बहुत ही विशाल सेना थी, वही सामने नागा साधुओं की एक छोटी सी सेना। लेकिन जब युद्ध हुआ तो नागा साधुओं ने मुर्तजा और उसकी सेना को जबरदस्त टक्कर दी। एक एक नागा साधु 10-10 मुगलों पर भारी पड़ रहा था। कहा जाता है कि महाराज मंगलदास तो सर कटने के बावजूद भी लड़ते रहे। इस भीषण लड़ाई को लड़ने वाले हर एक योद्धा के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे जान चली जाए, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो राजपूती वीरों और नागा साधुओं की एक छोटी सी सेना ने इस भीषण युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुर्तजा को हाथी समेत काट डाला। दोस्तों, कहा जाता है कि इन नागा साधुओं ने सिर्फ खाटू श्याम जी के मंदिर को ही नहीं बचाया, बल्कि 200 सालों तक करीब 33 युद्ध लड़े थे। ये युद्ध कभी जोधपुर, कभी नवलगढ़, कभी खंडेला तो कभी फतेहपुर को बचाने के लिए लड़े गए। एक वक्त ऐसा था जब पूरी जयपुर रियासत की रक्षा ही ये नागा साधु किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी नागा साधुओं की वीरता की एक कहानी। आज दुनिया भर से लोग खाटू श्याम जी के मंदिर आते हैं, वही मंदिर जिसे सिर कट जाने के बावजूद भी नागा साधुओं ने हमारे और आपके लिए बचा कर रखा। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि बहुत से लोगों को नागा साधुओं की वीरता की ये कहानी पता ही नहीं है। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। पूरे 12 साल लग जाते हैं नागा साधु बनने में। इन्हें बिना कपड़ों के रहना होता है और पैदल ही पूरी दुनिया घूमनी होती है। कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहने वाले नागा साधुओं का इतिहास वीरता और सम्मान से भरपूर है और इतिहास के पन्नों को पलटकर ये किस्सा मैंने आपके लिए खास निकाला था। दोस्तों, उम्मीद है कि ये किस्सा आपको दिलचस्प लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय साझा करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आप खुद मुझे अपने मुद्दे बता सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। इनबॉक्स में मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने मुद्दे बता सकते हैं।
इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा और किस्सा सुनना चाहते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी मंदिर और नागा साधुओं से जुड़ी इस इतिहास की वीर गाथा को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।